नमस्कार, मैं हूं आरजू साईं। 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। अस्पताल के बिस्तर पर अब दर्द से कराह रहे हैं ये 10 लोग, लेकिन यही लोग उस वक्त एक दूसरे पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे थे जब मामूली सी बात पर ये आपस में भिड़ गए थे। दरअसल करौली के पात्री गांव में खेत में लगे साझे की ट्यूबवेल को चलाने को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच पहले बहसबाजी हुई और फिर दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे और धारदार हथियार लेकर एक दूसरे पर ही टूट पड़े। इस झगड़े में दोनों तरफ के 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिन्हें बाद में करौली चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। इस मामले को लेकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है और पुलिस ने पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। इस मामले को लेकर करौली चिकित्सालय के चौकी प्रभारी का कहना है कि पात्री गांव में मुकेश, नरेश, विनोद, गिरिराज के सामूहिक खेतों में साझे का ट्यूबवेल लगा हुआ है, जो गिरिराज माली के नाम से है। इसी से सभी के खेतों में सामूहिक सिंचाई की जाती है। बताया जाता है कि साझे के ट्यूबवेल को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और इस बार उसी विवाद पर बात बढ़ गई और दोनों गुटों के लोग भिड़ गए। प्रदेश में नए स्कूलों के बनने और उसके बाद खाली हुई इमारतों को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं हो रही। ऐसे में ये खाली भवन अवैध कब्जों और अतिक्रमण के अड्डे बने हुए हैं। बड़ी बात यह है कि जिले के जिम्मेदारों को इस बात की भनक तक नहीं है कि उनके स्कूल में अतिक्रमण हो गए हैं। इन तस्वीरों में नजर आ रहा ये भवन भी किसी जमाने में विद्या का मंदिर हुआ करता था, जहां नौनिहाल अपने भविष्य के सपनों को गढ़ने और उम्मीदों को धरातल पर लाने के लिए आते थे, लेकिन अब यहाँ अवैध कब्जा है। खास बात यह है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जूना कीर खेड़ा से सामने आई तस्वीर के बारे में जब जिम्मेदारों से पूछा गया, उनका कहना है कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि ऐसे 64 विद्यालयों के भवन हैं जो खाली हैं और वहां के रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालय के अधिकारी को दी गई है। हालांकि उसका कोई असर नजर नहीं आ रहा। ये जो बिल्डिंगें थी खासतौर से यूपीएस और पीएस की, वो बिल्डिंगें अधिकतर खाली हो गई है और इसकी जो जिम्मेदारी है संबंधित पीओ क्षेत्र की इसकी रखरखाव की जिम्मेदारी है और उस गांव के साथ जो एसएमसी बनी हुई है वो भी इसमें साथ में इनके साथ जिम्मेदार है। चित्तौड़गढ़ की ये महिला शिक्षिकाएं आत्मरक्षा के गुर सीख रही हैं ताकि मुश्किल घड़ी में न केवल ये अपनी रक्षा कर सकें बल्कि सामने वाले को धूल भी चटा सकें। साथ ही साथ अपने अपने स्कूलों में जाकर अपनी छात्राओं को भी एक गुण सिखा सकें। प्रदेश सरकार की ओर से समग्र शिक्षा अभियान के तहत हर साल इस तरह के शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें अलग अलग स्कूलों में तैनात महिला शारीरिक शिक्षकों को बुलाकर आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस साल भी 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर किया जा रहा है। इसमें अलग अलग ब्लॉक के स्कूलों से आई महिला शिक्षिकाएं हिस्सा ले रही हैं। यहां से प्रशिक्षण लेकर ये शिक्षिकाएं अपने ब्लॉक में शामिल विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण देंगी, जिससे वे अपने स्कूलों में आने वाली छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखा सकें। इसमें सिर्फ महिलाएं नहीं है, इसमें हमारे छोटे बालक बालिकाएं सब इंक्लूड है। तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम अपनी और हम आने वाले जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि बालिकाओं में आत्मरक्षा के गुण उनमें उत्पन्न करना। ये शादी बेहद खास है क्योंकि इस शादी में दुल्हन विदेशी मेम है तो दूल्हा देसी छोरा। जी हाँ, फ्रांस की रहने वाली एलेनोर को झुंझुनू का भावेश इस कदर भाया कि उसने इसके साथ घर बसाने का फैसला कर लिया। बताया जा रहा है कि फ्रांस के एलेनोर एक बड़ी टूर एंड ट्रेवल एजेंसी का काम आगे बढ़ाने के लिए इंडिया आई थी। अपने काम के दौरान 4 साल पहले उसकी मुलाकात भावेश से हुई और फिर धीरे धीरे दोनों नजदीक आते गए और अब दोनों ने हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक मंदिर में शादी कर ली है। साथ ही अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। मैं बहुत खुश हूँ कि भावेश के साथ शादी किया। करना है कि हमें साथ में एक रिलेशनशिप में आना, धीरे धीरे एक दूसरे को समझते गए तो बहुत ही नेचुरल प्रोग्रेशन था।
और सब यही दुआ कर रहे हैं जैसे इनकी मोहब्बत को मुकाम मिल गया है, वैसे ही इनकी शादी का ये बंधन जन्म जन्मांतर तक चलता रहे। गीत, संगीत और पारंपरिक नृत्य वाली ये महफिल सजी है भरतपुर के कंपनी बाग में आयोजित अमृता हाट में। अमृता हाट में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान बाहर से आए कलाकारों ने ऐसा समा बांधा कि यहाँ पर मौजूद लोग भाव विभोर हो उठे। अमृता हाट में पूरे राजस्थान से महिला उद्यमी आई हुई हैं, जो यहाँ पर स्टॉल लगाकर अपने सामान की मार्केटिंग कर रही हैं। आपको बता दें कि हर साल महिला अधिकारिता विभाग की ओर से शहरी एवं आजीविका मिशन के तहत काम कर रही महिलाओं को प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए अमृता हाट का आयोजन किया जाता है और इस हाट में लोगों को आकर्षित करने के लिए यहाँ कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक पुलिस वाला एक शख्स पर लाठियां बरसा रहा है। खास बात यह है कि जिस शख्स के साथ ये शर्मनाक हरकत हुई है उसकी गोद में एक बच्चा है जो लगातार रो रहा है। इसके बावजूद पुलिस वाला रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो उस पर लाठियां बरसाता जा रहा है। 1 मिनट से कम के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस शख्स को मारा जा रहा है वो बार बार पुलिस से अपील कर रहा है कि बच्चे को लग जाए, उन्हें ना मारें, लेकिन पुलिस वाला मारने को तैयार नहीं था। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर यूपी पुलिस की कड़ी आलोचना हो रही है। बताया जा रहा है कि लाठी बरसाने वाले एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि पुलिस ने अपनी सफाई में कहा है कि जिस शख्स को मारा जा रहा था वो और उनका भाई अस्पताल में अराजकता फैला रहा था। पुलिस ने ये लाठीचार्ज जिला हॉस्पिटल के कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर किया था। कर्मचारी हॉस्पिटल के बगल में चल रही खुदाई का विरोध कर रहे थे क्योंकि उसकी मिट्टी उड़ कर पूरे हॉस्पिटल में भर रही थी। लेकिन इस दौरान बच्चा लिए एक पिता पर जो पुलिस ने कार्रवाई की उस पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लड़की रणचंडी बन बैठी है, कभी पाइप से शख्स को पीट रही है तो कभी थप्पड़ मार रही है। आसपास के लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लड़की समझने को तैयार नहीं है। उसे तो हर हाल में इसे सबक सिखाना है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से आई हैं। बताया जा रहा है कि लड़की अपने पिता की बेइज्जती का बदला लेने आई और उसी के लिए इस दुकानदार को पीट रही है। ये लड़की जिसे पीट रही है वो शख्स चाय की दुकान चलाता है। उसी दुकान पर इस लड़की के पिता तेज सिंह चाय पीने पहुंचे थे। चाय पीने के बाद 5 रुपए को लेकर उनकी चाय वाले से तकरार शुरू हो गई। दरअसल तेज सिंह का कहना था कि उन्होंने चाय के पैसे दे दिए, लेकिन चाय वाले भूरा ने ये मानने को तैयार नहीं था। इसी वजह से दोनों में बहस हुई और फिर भूरा ने तेज सिंह की पिटाई कर दी। तेज सिंह अपने घर लौटकर बेटी को ये बात बताने पहुंचे तो उनकी बेटी गुस्से में आ गई और लाठी लेकर भूरा को सबक सिखाने निकल पड़ी। चाय की दुकान पर लड़की ने भूरा को दुकान से खींचकर बाहर निकाला, उसका दिमाग ठिकाने लगा दिया। खबर यह है कि पुलिस की समझाइश के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया है और किसी ने भी आगे शिकायत नहीं करने या ना ही लड़ने की बात कही है। देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर उत्तराखंड में उनके गांव बिरमोली खाल में मातम पसर गया और उनकी आत्मा की शांति के लिए वहां एक शोक सभा बुलाई गई। इस शोक सभा में बिरमोली खाल ही नहीं आसपास के गांव के लोग भी श्रद्धांजलि देने के लिए शोक सभा में शामिल हुए। इन लोगों ने बारी बारी से बिपिन रावत की फोटो पर फूल चढ़ाने के बाद हाथ जोड़कर उन्हें याद किया। यहाँ पर शोक सभा का आयोजन आज किया गया है। ये वो जगह है जब यहाँ पर पिछली बार जनरल रावत आए थे तो तमाम गांव वालों के साथ उन्होंने तस्वीरें खिंचाई थी। इस सभा में आए कुछ लोगों ने देश की रक्षा के लिए किए गए सीडीएस बिपिन रावत और उनके परिवार के योगदान को याद किया। ये गौरव हमको जनरल बिपिन रावत जी ने दिया कि पूरे हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं के वो सर्वोच्च पद के अधिकारी हैं। जनरल रावत अप्रैल 2018 में अपने गांव आए थे, जिसका एक वीडियो उनके निधन के बाद सामने आया।
जिसमें वो अपने गांव पहुंचने पर बेहद खुश दिखे और वहां के विकास के लिए लोगों से बात करते भी वीडियो में नजर आए। उनके परिवार के सदस्यों ने बताया कि रिटायरमेंट के बाद वो गाँव में एक मकान बनाना चाहते थे। क्या क्या प्लान थे उनके? जी पहले तो ये था कि गांव में अगर सड़क बन जाएगी तो उसके बाद कुछ आधारभूत गांव में कुछ विकास किया जाए। इसके अलावा उनके चचेरे भाई ने इस बात की जानकारी दी कि विपिन रावत का अप्रैल में गांव आने का प्लान था। सीडीएस विपिन रावत के निधन की खबर सुनकर उत्तराखंड के चमोली के एक इलाके के लोग बेहद भावुक हो गए। उन लोगों ने उस वक्त को याद किया जब जनरल विपिन रावत अक्टूबर 2019 में बतौर आर्मी चीफ उनके इलाके में पहुंचे थे और तब लोगों ने उनके सामने अपनी सबसे बड़ी परेशानी रख दी थी। बताया गया कि उस वक्त उस इलाके में कोई मोबाइल टावर नहीं था, जिसकी वजह से लोग फोन पर बात नहीं कर पाते थे। लेकिन जब जनरल विपिन रावत को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने गाँव के लोगों से जल्द मोबाइल टावर लगवाने का वादा कर दिया था। हमारे मोबाइल टावर लगा देंगे। दुख लगाने वाले की बात आपसे कह रहे हैं। गाँव वालों ने बताया कि उस वक्त के आर्मी चीफ रहे विपिन रावत ने जल्द ही अपने वादे को पूरा करके दिखा दिया। और देखते ही देखते 1-2 महीनों के पश्चात हमारे पूरे घाटी में 7-8 टावर लगभग जियो के उन्होंने इशू करवाए और उनकी ये पले हम कभी भूल नहीं सकते। ये क्षण हमेशा हमें याद रहेंगे। अक्टूबर 2019 में जब विपिन रावत ने इस इलाके का दौरा किया तब उन्होंने न केवल सेना के जवानों से बल्कि वहां के लोगों से भी मिलकर उनकी परेशानी सुनी थी। इस दौरान गांव वालों ने बेहद गर्मजोशी से उनका स्वागत किया था। पहले तो बहुत खुशी हुई थी हमें, हमारे गाँव में जनरल जी आए थे और अब नहीं रहे तो हमें ही नहीं पूरा देश को उनका गम है अभी। जनरल विपिन रावत अपने रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड के देहरादून में रहने की तैयारी कर रहे थे। उनका सपना था कि सीडीएस के तौर पर अपना कार्यकाल खत्म करने के बाद वो देहरादून के शांत माहौल में जिंदगी बिताएं। ऐसे में अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने देहरादून में अपना घर बनवाना भी शुरू कर दिया था। बताया गया कि 1 महीने पहले ही जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत मकान का काम देखने वहाँ आई थी। सीडीएस विपिन रावत को रिटायरमेंट के बाद देहरादून में सेटल होना था और सपना यही था कि देहरादून में रहेंगे और जो आगे का वक्त है वो यहीं पर गुजारेंगे। जनरल रावत के शहीद होने की खबर मिलने के बाद घर का काम भी रोक दिया गया। इस खबर से वहां मौजूद कारीगर भी निराश और दुखी नजर आए। सूचना मिली कि 2 बजे कि वो एक्सीडेंट हो गया ऐसे। हमने तभी काम बंद कर दिया। हम स्टील का काम करते हैं। इस मकान को जनरल रावत के रिटायरमेंट तक बना के तैयार किया जाना था और इसीलिए वहाँ का काम पूरी रफ्तार से जारी था। उत्तराखंड विधानसभा में सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। वहां पहले ही 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई थी। इसके बाद विधानसभा में दी गई श्रद्धांजलि में राज्यपाल सहित प्रदेश के कई नेता शामिल हुए। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। विधानसभा में सीडीएस रावत की एक तस्वीर रखी गई, जिस पर पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं ने फूल माला चढ़ाई। सीएम ने इस घटना को कभी न भर पाने वाला जख्म बताया। व्यक्तिगत क्षति है, साथ ही साथ भारत के साथ उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इस श्रद्धांजलि सभा में विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल भी शामिल हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री से राज्य के बड़े संस्थान को सीडीएस रावत के नाम पर किए जाने की गुजारिश की। तो एक बड़े संस्थान का नाम उनके नाम से रखें तो मुझे लगता है कि सरकार उस पर गंभीरता से विचार कर रही है। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में सीडीएस जनरल विपिन रावत को नामांकन से याद किया गया, जिसकी तस्वीर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से भी सामने आई। वहां एक आर्टिस्ट ने सीडीएस को याद करते हुए कोयले की मदद से उनकी 8 फीट ऊंची पेंटिंग बनाई। सीडीएस विपिन रावत का उत्तराखंड से जन्म का ही नहीं बल्कि मन का भी नाता बहुत गहरा था, जिनके निधन के शोक में पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार में बाजार बंद हो गए, जबकि देहरादून में एक तरफ विधानसभा में जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी जा रही थी तो दूसरी ओर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे संगठनों ने भी नारेबाजी रोक दी और सीडीएस रावत की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कुन्नूर हादसे में शहीद हुए सीडीएस विपिन रावत की पुरानी यादों का जिक्र कर दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में रहने वाले उनके दोस्त भावुक हो गए।
नोएडा के सेक्टर 34 में जनरल बिपिन रावत के पिता ने काफी पहले एक मकान बनवाया था, जिसमें उन्होंने लंबा वक्त गुजारा और इसी मकान में बाद में सेना से रिटायर्ड कर्नल जेपी सिंह बतौर किराएदार रहने लगे। बताया गया कि जनरल बिपिन रावत भी आर्मी चीफ बनने से पहले यही रहते थे। नोएडा के इस मकान से सीडीएस बिपिन रावत का पुराना संबंध रहा है। ये घर उनके पिताजी ने खरीदा था। फिलहाल इस घर में भी एक तरह का सन्नाटा है, मातम है। सीडीएस बिपिन रावत के साथ बिताए गए पुराने दिनों को याद कर उनके दोस्त रिटायर्ड कर्नल जेपी सिंह भावुक हो गए। कई बातों का जिक्र कर उन्होंने उनके साथ खिंचवाई एक पुरानी फोटो भी दिखाई। उनका यही कहना था कि नोएडा मेरा घर है, मैं अपने ही घर में जो है 13 से